नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं सियाराम शर्मा। तो आज हम डेली करंट अफेयर के तहत 1 अगस्त के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन करंट अफेयर के डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले हर एक एग्जामिनेशन में बहुत ही कारगर साबित होगा। तो आज से हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे। आज 1 अगस्त है, कल 2 अगस्त रहेगा, 3 अगस्त, 4 अगस्त, इसी तरह से हम 1 से लेकर मंथ के लास्ट तक के करंट अफेयर को डेली शाम में हम अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले करंट अफेयर की ओर। सिडबी और ट्रांस यूनियन सीबीआई ने लॉन्च किया एमएसएमई सक्षम पोर्टल। चलिए इसको हम डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। भारतीय लघु उद्योग वित्त बैंक सिडबी ने ट्रांस यूनियन सीबीआईएल के सहयोग से वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है। मंच को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों एमएसएमई के लिए लॉन्च किया गया है। एमएसएमई के लिए एमएसएमई सक्षम एक व्यापक वित्तीय शिक्षा और ज्ञान का मंच है। साथ ही क्रेडिट दायित्वों के प्रबंधन में एमएसएमई की मदद करेगा। एमएसएमई सक्षम एमएसएमई को वित्त के लिए त्वरित पहुंच प्रदान करेगा और उन्हें वित्तीय रूप से जागरूक और ऋण तैयार करके उन्हें सशक्त बनाएगा ताकि समय पर और सस्ती वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। और हमारे भारतीय लघु उद्योग वित्त बैंक के अध्यक्ष मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। तो चलते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। नासा और यूएलए ने मार्स 2020 प्रिवेंशन रोवर मिशन का किया शुभारंभ। नासा लॉन्च प्रिवेंशन रोवर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मिशन मार्च 2020 फ्लोरिडा के केप कनेवरल में केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हो गया है। इस मिशन में प्रिवेंशन रोवर को मंगल की सतह पर भेजा जा रहा है। अपने मिशन के दौरान यह रोवर नासा के सतह पर पुराने जीवन की जानकारी इकट्ठा करेगा। चलिए कुछ एडिशनल फैक्ट जानते हैं इसके बारे में। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशासक एडमिनिस्ट्रेशन जिम ब्रिडेनस्टाइन हैं और नासा का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो चलिए अगले करंट अफेयर की ओर। आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने हमीद बाकायको। चलिए डिटेल्स इसको समझते हैं। आइवरी कोस्ट के रक्षा मंत्री हमीद बाकायको को देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री एमाडू गो स्कोल्डिबे का अचानक निधन हो गया था, जिसके बाद से हमीद बाकायको देश के अंतरिम पीएम के रूप में सेवा कर रहे थे। हमीद बाकायको रिपब्लिक पार्टी के संस्थापक सदस्य थे और पार्टी के दैनिक समाचार पत्र ले पैट्रियोट के प्रभारी भी थे। उन्होंने राष्ट्रीय एकता सरकार में 2003 से 2011 तक नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। वह 2018 से देश के सबसे अधिक आबादी वाले जिलों में से एक अबोबा के मेयर भी रह चुके हैं। चलिए कुछ एडिशनल फैक्ट जानते हैं इस न्यूज़ का। आइवरी कोस्ट की राष्ट्रपति अलासेन ओतारो है और इसकी राजधानी यामुस्कुरो है। तो बढ़ते अगले करंट अफेयर की ओर। रिलायंस पावर जेरा ने बांग्लादेश की बिजली परियोजना के लिए बैंकों के साथ ऋण करार किया। चलिए डिटेल से समझते हैं इस न्यूज़ को। रिलायंस पावर और जापानी ऊर्जा प्रमुख जेरा ने बांग्लादेश में अपनी नई गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए बैंकों के एक समूह के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षरित समझौता बांग्लादेश के मेघना घाट में एक नई 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए लगभग $642 मिलियन का पूरा वित्त प्रदान करेगा। यह बांग्लादेश के बिजली क्षेत्र में एक परियोजना के लिए सबसे बड़ी फंडिंग टाई अप में से एक है। इस समझौता के साथ रिलायंस पावर और जेरा पूर्ण
पैमाने पर निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगी और 2022 में कॉमर्शियल ऑपरेशन को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से काम करने का सक्षम है। 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना से उत्पन्न बिजली बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ दीर्घकालीन बिजली खरीद समझौतों के तहत बेची जाएगी। यह कॉमर्शियल ऑपरेशन की शुरुआत से 22 साल की अवधि के लिए किया जाएगा। चलिए कुछ एडिशनल फैक्ट जानते हैं। रिलायंस पावर के अध्यक्ष अनिल अंबानी हैं और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और बांग्लादेश की राजधानी ढाका और बांग्लादेश की मुद्रा टका है। तो बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। जनजातीय कार्य मंत्रालय को मिला स्कॉच गोल्ड अवार्ड। चलिए डिटेल जानते हैं। स्कॉच गोल्ड अवार्ड आदिवासी मामलों के मंत्रालय को सक्षम IT योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजना के लिए प्रदान किया गया है। यह प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करने, पारदर्शिता लाने के साथ साथ सेवाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की दिशा में एक कदम है। 66वीं स्कॉच 2020 प्रतियोगिता इंडिया रिस्पॉन्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस नामक से आयोजित की गई थी। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नेंस 2020 प्रतियोगिता में भाग लिया था। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। तो बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक में रूस ने की अध्यक्षता। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक का आयोजन किया गया। फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील, रूसी संघ, भारत गणराज्य, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य के पर्यावरण मंत्रियों ने वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित बैठक में भाग लिया। बैठक ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप की बैठक से पहले हुई थी। भारत 2021 में अगली बैठक की मेजबानी करेगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत के प्रतिनिधित्व किया। बैठक के दौरान मंत्री ने 2019 में शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जैसे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में भारत द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं और रूस की राजधानी मॉस्को और रूस की मुद्रा रूबल है। बढ़ते अगले करंट अफेयर की ओर। ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन। चलिए डिटेल्स जानते हैं इस न्यूज को। ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हो गया। उन्होंने 1988 से 2000 तक ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। उन्हें ताइवान के लोकतंत्र का जनक भी कहा जाता है था। 1988 में पूर्ववर्ती चियांग चिंग कू के निधन के बाद ली तेंग हुई राष्ट्रपति बने। ली ने प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चुनावों सहित एक लोकतांत्रिक राजनीतिक खाका तैयार करने की दिशा में संवैधानिक परिवर्तन का नेतृत्व किया था। ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग वेन है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। यूएई परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला बना पहला अरब देश। संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में बराक परमाणु संयंत्र की इकाई 1 को 31 जुलाई 2020 को चालू करने के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बन गया है। यह संयंत्र दक्षिण कोरियाई प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित है जो अबू धाबी के अल धफरा क्षेत्र में स्थित है। यह 5.6 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगा जिससे यूएई की लगभग की 25% बिजली की जरूरत की आपूर्ति पूरी होगी। यह नया प्लांट यूएई के तेल और गैस पर निर्भरता को कम करने के प्रयास का हिस्सा है जो इसकी अधिकांश ऊर्जा का मौजूदा स्रोत है और जो इसे सतत ऊर्जा स्रोतों की ओर अग्रसर करता है। यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान है और यूएई की राजधानी अबू धाबी है और मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। बढ़ते अगले करंट अफेयर की ओर। मध्य प्रदेश में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का हुआ शुभारंभ।
चलिए डिटेल्स जानते हैं इस करंट अफेयर को। मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा 1 से 15 अगस्त तक चलाए जाने वाले जन जागरूकता अभियान एक मास्क अनेक जिंदगी का शुभारंभ किया गया। यह अभियान कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जागरूक फैलाने के लिए शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत एक मास्क बैंक की स्थापना की गई है, जहां लोग मास्क दान कर सकते हैं, जो बाद में भी गरीबों लोगों को फ्री में दिया जाएगा। नागरिक किसी भी जिले, शहर, निकाय में गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से मास्क दान कर सकते हैं। इसमें दान मास्क या धन के रूप में किया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल स्वयं सहायक समूहों के माध्यम से मास्क सिलाई के लिए किया जाएगा। घोषणाओं, पोस्टरों और पर्चों के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाएगी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। कोटक महिंद्रा ने लॉन्च किया कोना कोना उम्मीद कैंपेन। कोटक महिंद्रा बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपने ग्राहकों में आशा और विश्वास कायम रखने के लिए नए ऑफर और भारी छूट वाले 2 महीने लंबी अभियान कोना कोना उम्मीद को शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत बैंक अपने उत्पादन, ऋण, बचत खाते, चालू खाते, कारपोरेट सैलरी खाते के साथ साथ कोटक डेबिट कार्ड, केंद्रीय कार्ड और डिजिटल भुगतान सहित कई अन्य ऑफर एवं डील देगा। कोटक ने अपने ग्राहक को शॉपिंग, एसेसिंग, पर्सनल केयर, एजुकेशन, फिटनेस, हेल्थ एंड वेलनेस, किड्स एंड पेरेंटिंग, इंटरटेनमेंट, साइबर केयर एंड सिक्योरिटी जैसे श्रेणियों में ऑफर देने के लिए 100 से अधिक ब्रांड के साथ समझौता किया है। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में की गई थी और कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय कोटक हैं और कोटक महिंद्रा बैंक टैगलाइन लेट्स मेक मनी सिंपल है। चलिए डिटेल से अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। लुइस हैमिल्टन ने जीती फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020। मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन ने सिल्वरस्टोन सर्किट, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 जीत ली है। इस F1 रेस में मैक्स वर्स्टैपन रेड बुल दूसरे स्थान पर रहे, जबकि चार्ल्स लेक्लेयर फरारी तीसरे स्थान पर रहे। F1 रेस की इस सीजन में हैमिल्टन की यह तीसरी जीत है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। विश्व संस्कृत दिवस 2020 3 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए डिटेल्स जानते हैं इसको। वर्ल्ड संस्कृत डे 2020 हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया गया जाता है, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन है, जिसे रक्षाबंधन के रूप में भी जाना जाता है। इस साल यानी 2020 में इस दिन को 3 अगस्त 2020 को मनाया जा रहा है। यह दिन संस्कृत की प्राचीन भारतीय भाषा की याद में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य इसके पुनरुद्धार और रखरखाव को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने वर्ष 1969 में रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मनाने का फैसला किया, जो कि हिंदू कैलेंडर अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन पड़ता है। इस भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषा में से एक माना जाता है। साथ ही इसकी जड़ें कई भाषाओं हिंदी, गुजराती और बांग्ला सहित संस्कृत से मिलती है। तो बढ़ते अगले करंट अफेयर की ओर। विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 1 से 7 अगस्त। चलिए डिटेल जानते हैं। हर साल अगस्त के पहले यानी 1 से लेकर 7 अगस्त के दौरान माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक यानी विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 का विषय सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए बिहेवियर प्लेनेट है। साल 1991 से WABA, WHO और यूनिसेफ द्वारा वार्षिक सप्ताह रूप से इसका आयोजन किया जाता है। वर्ल्ड
एलियंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग का मुख्यालय पेनांग मलेशिया में है। वर्ल्ड एलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग के संस्थापक अनवर फजल हैं और वर्ल्ड एलियंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग स्थापना 14 फरवरी 1991 को हुआ था। तो बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। यूपी की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का निधन। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वह राज्य सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री थी। इसके अलावा कमल रानी वरुण 2 बार सांसद भी चुनी गई थी। इस बार 11वीं लोकसभा और दूसरी बार 12वीं लोकसभा से वह वर्तमान में कानपुर की घाटमपुर से विधायक थी। तो इसी करंट अफेयर के साथ सेशन को अंत करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर एक वीडियो का अपडेट आपके पास पहुंचता रहे। और वीडियो में कुछ सुधार चाहते हैं तो ज़रूर अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें, उस पर बहुत ही हमसे विचार किया जाएगा। धन्यवाद।